जी, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। जैसे हर दिन हम करते हैं अपने जीवन में कुछ नया इकट्ठा करने की कोशिश। मैंने कहीं एक रूल पढ़ा था, 1% रूल, कि अगर 365 डेज तक हम 1-1% खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहें, तो आप सोच के देखो कि साल पूरा होते होते हम अपना ही कितना बेहतरीन वर्जन बन चुके होंगे। इसे सोच के देखिए कि डेली हम जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं, अगर हम अपनी हेल्थ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं, या हम काम करना चाहते हैं अपने रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए, जहां पर भी हमें आज समस्या दिख रही है, उस एक क्षेत्र के लिए अगर हम अपने आप को दृढ़ता से ये संकल्प ले लें कि यहाँ जो भी परेशानियां अब तक चल रही थी, उनकी आज सही करने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तो हम क्या करते हैं, वो सुधर जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो अपने अंदर ये परिवर्तन ले आएगा तो मेरे टेंशन ही खत्म हो जाएंगे, मेरे बच्चे मेरा कहना मानने लगे, मेरे बच्चे अपना सारा काम करने लगे ना, तो मेरी तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। मेरा पति अपने अपनी दवाइयां समय से करने लगे, पैसे मैनेज करने लगे, तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। या जी अरविंद जी, इसके लिए जुनून चाहिए जी। अभी इसका इसको भी बताऊंगी, जुनून के लिए आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो वो वो उस क्षेत्र में हम अगर बेचैन नहीं है, उस क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए अभी बेचैन नहीं है, तो हम अभी भी नहीं जागे, अभी भी हम सो रहे हैं, अभी भी हमने संकल्प नहीं किया है, तो वो अभी भी जागृति नहीं आई है। हमें हमें लग रहा है चलने दो, ऐसा चल रहा है, बहुतों के साथ ऐसे ही होता है। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए और घर आके अपने पापा पूछे कि कौन तेरे कितने नंबर आए, कितना कैसे पास हुआ है तू, तो वो बच्चा बताना शुरू कर दे कि वो भी फेल हो गया, पापा वो भी फेल हो गया, पापा वो फलाने अंकल का बेटा भी फेल हो गया। वो अपने क्लास के 10 बच्चों को बता रहा है, अपना नहीं बता रहा, क्योंकि उसको भूमिका बना के अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मैं अकेला नहीं हूँ फेल होने के लिए। तो वैसे ही जो हमारी जिंदगी के पेन चल रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, या जिन परिस्थितियों से हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं बार बार, जो हमारे दुख का कारण होते हैं, क्या वो हम चाहते हैं सच में? क्योंकि आज की डेट में हम ज्यादातर लोगों को जो देखेंगे, जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, या रिच सेगमेंट के लोग हैं, उन तीनों ही कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास अपना एक क्राइटेरिया है। गरीब सोचता है भाई ऐसी तो चलता है, वो अपने बचपन से देखता आ रहा है कि दाल रोटी चलती रहे, समय से कुछ रोटी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद हो जाएगा कि मुझे रोज दिन में 3 टाइम अच्छे से खाना मिल जाए, मेरे पास एक छोटा सा घर हो, बस बहुत मजे से जिंदगी चलेगी। मिडिल क्लास क्या सोचता है, और उससे थोड़ा ऊपर वाला वो सोचता है इतने तक की इनकम आती है, ऐसी तो होता है, ये तो बस करोड़पति तो कोई तकदीर से ही होते हैं, किन्हीं के बाप दादा कुछ छोड़ जाते हैं तो वो होते हैं रिच। ये बड़ा सोचना, बड़े इतना खर्चा क्यों करना है, उनकी मानसिकता उस तरीके की हो जाती है। रिच लोगों के लिए वो नॉर्मल सी बात होती है। तो ये जो मानसिकता वाला खेल है हमारा, वही स्वास्थ्य के लिए भी है, वही सुख के लिए भी है, वही प्रेम के लिए भी है, कि हम अपने जीवन के सुखों के बारे में मान के चलते हैं कि ऐसा तो सबके साथ होता है, मेरे साथ कौन सा अनोखा हो रहा है। लेकिन वो क्यों हो रहा है, किसी दूसरे के साथ भी क्यों हुआ और मेरे साथ भी क्यों हो रहा है, अगर मैं इसकी तरफ मनन करूं तो मैं जड़ तक पहुंच पाऊंगी, और उस जड़ पे अगर मैं काम करूंगी तो फल बदल जाएंगे। कोई पौधा सूख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें खाद की कमी है, वो कब दिखेगा, जब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी कि पानी तो दे रही हूँ लेकिन फिर भी क्यों नहीं पनप रहा, धूप भी मिल रही है फिर भी क्यों नहीं पनप रहा, तो समझ आएगा पोषण की कमी है, तो इसमें खाद डालना है। तो सोल्यूशन यही है कि खाद डाल दो, प्रॉपर अमाउंट में, जो जरूरी वाला खाद है उसको वो मिल जाए तो वो पौधा सही हो जाएगा। लेकिन हम वो ना करके हम उसको ऊपर से साफ करते हैं, जगह बदलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वही हम अपने साथ करते हैं। हम उस दुख या उस इरिटेशन या उस परेशानी के साथ, जो हमें बचपन से सिखाया गया है एडजस्ट कर लो, हम बिना जरूरत के भी एडजस्ट करते हैं जहां हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एडजस्ट करने में जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम किसी सत्य की यात्रा पे होते हैं, या हम होते हैं अपनी ग्रोथ की यात्रा पे, कोई भी इंसान, वो बच्चा है, अगर वो अपने आप को क्लास का टॉपर बनाना चाहता है, अगर वो उस यात्रा पे चलता है,
तो वो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, वो लेता है। टीचर्स तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, घर में जितने बच्चे हैं माँ बाप सबके लिए वो सहूलियतें देंगे, लेकिन वो उनमें से ही कोई एक बच्चा कहता है मुझे क्लास में टॉप करना है, और वो जब जिम्मेदारी लेता है तो वो चीजों में आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम जिम्मेदारी लेंगे, अगर तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, अथॉरिटी लेने वाली जो एक फीलिंग होती है, जब तक हम उसे नहीं लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आगे की सारा ज्ञान 2 रुपए का भी नहीं है, 2 कौड़ी का भी नहीं है, रुपए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, क्या हम उनसे निकलने की जिम्मेदारी लेंगे? जल्दी से मैसेज में टाइप कर देंगे सभी लोग कि किसी भी एक चीज के लिए, आप जिस चीज को कमिटेड हो आप उसके लिए ले सकते हो, कि क्या हम उसके लिए कमिटेड हैं। मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, क्या मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करने के लिए छोटे 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 जो भी उपाय होंगे वो करती रहूंगी। अगर मेरे रिश्तों में परेशानियां चल रही हैं, तो क्या मैं जिम्मेदारी लूंगी कि मैं अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी। वहां पर मेरी कोई लापरवाही नहीं होगी, मैं कोई टाल मटोल नहीं करूंगी, मैं किसी के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगी कि उसने ये नहीं किया इसलिए मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ। जल्दी जल्दी से सब लोग टाइप करें, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग मेरे साथ हैं जो कमिटेड हैं हम में से। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं। रजवंत जी ने कहा है यस, तैयार हैं हम। ज्योति जी ने कहा है गुड मॉर्निंग दी, यस, ओके, बढ़िया। और लोग बाकी कुछ भी एक एक किसी छोटी चीज के लिए कर सकते हैं। आज जो मेरे जिंदगी में एक चीज है, ये मुझे परेशान कर रही है, हम उसके लिए लक्ष्य ले सकते हैं, अगले 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। एटलीस्ट आप अगर उस, वो एक कहावत है ना कि फोकस करके चांद पे मारोगे तो कोई ना कोई सितारा तो हमारे हाथ में आ ही जाएगा। वो पत्थर फेंकेंगे तो वो किसी ना किसी सितारे पे तो लग जाएगा। अभी तो हम बैठे हैं बस चांद मिल जाए, चांद मिल जाए, चांद मिल जाए, मेरी जिंदगी में से टेंशन खत्म हो जाए, मेरे शरीर की बीमारियां खत्म हो जाए, मुझे गुस्सा आना बंद हो जाए, हम बस सिर्फ हो जाए, काश ऐसा हो जाए, में जी रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोगों को, वहां पर परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, और हम आज जो हैं उससे हमारा जो बेस्ट वाला वर्जन है, ये मैं ऐसा होना चाहती हूँ, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ स्वास्थ्य के लिए, मैं क्या चाहती हूँ, मैं तेजी से चल पाऊं, मुझे दवाइयां खाने की जरूरत ना हो, मुझे उठने बैठने में किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत ना हो, मैं आए दिन जो कमर पकड़ के उठती हूँ या पैरों को हाथ लगा के उठती हूँ, दर्द होता है, क्या मैं वो मैं वैसी बन जाऊं। तो वो अपना एक अल्टीमेट वर्जन जो मैं बनना चाहती हूँ, उस वर्जन और मेरे आज के वर्जन के बीच का जो ये गैप है, इसमें आप जरूर बढ़ेंगे। अब ग्रोथ को ये नहीं मानना कि एक बच्चा बेचारा 20-25% मार्क्स ले रहा है और फेल हो रहा है, और वही बच्चे को आप कह रहे हो 90% लाने, तो उसके लिए एकदम से 90% लाना संभव नहीं होगा। लेकिन उसका जो ये उसका फाइनल गोल है कि उसे 90% लाना है, लेकिन उसका जो इमीडिएट गोल होगा वो क्या होगा, कि वो 25% आज तक ला रहा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था, तो उसे 33% तक पहुंचाओ ताकि वो पास हो जाए। वो जो 33% तक की यात्रा है वो 100% होगी अगर वो बच्चा कमिटेड होके, जो मैं बता रही हूँ कि डेली अपने अंदर 1% बदलाव लाना है। जो वॉक नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, और उन्हें हेल्थ पे काम करना है, और वो चाहते हैं कि वॉक करूं तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, तो उन्हें करना क्या है कि आज मैं क्या करूंगा, अपने घर में जितनी जगह है उतनी ही जगह पे मैं गिन के 200 कदम चलूंगी। पहले तो हम 1 कदम भी वॉक नहीं करते थे, घर की जरूरत के काम के लिए जितना चल रहे थे उतना चल रहे थे, लेकिन कॉन्शियस वॉक जो होती है वो कॉन्शियस वॉक करूंगी। एक दिन में मैं 100 कदम या 200 कदम या 500 कदम घर के अंदर चल लूंगी। जब वो निरंतर 100 कदम से 110, 120, 150 करेगा, तो करते करते वो कब 500 कदम पे पहुंचेगा उसको पता नहीं चलेगा। फिर वो लक्ष्य ले सकता है कि अब मैं 1000 कदम चलूंगा, अब मैं आज एक साथ एक बार में 1000 कदम चल के फिर बैठूंगा। ऐसे कर करके वो 7,000, 10,000 कदम पे भी जा सकता है। मैंने खुद किया है, मेरी वॉक बिल्कुल बंद हो गई थी। अभी मैं सेशंस के चक्कर में रेगुलर वॉक पे नहीं जा रही हूँ, शाम के समय जाती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग में जाती थी। मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझसे 3,000 कदम भी नहीं चले जाते थे, और मैंने 12-12 हजार कदम भी एक दिन में वॉक किया और मैं थकती नहीं थी। ये अभी की बात है, लेटेस्ट 20-25 दिन पहले की। तो वो संकल्प मेरा था, मुझे कोई नहीं जगाता था, मुझे कोई नहीं कहता था अनीता तू वॉक पे जा, कोई मुझे फोन नहीं करता था, कोई मेरे साथ जाने के लिए ये नहीं था कि बैल बजाता था कि चलो अनीता चल रहे हैं। लेकिन वो मेरा संकल्प था, मैं अकेले जाती थी।
वैसे ही जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद से लेते हैं कि ये जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, जो भी परेशानी है, उसको मुझे खत्म करना है बस। अब वो कैसे खत्म होगी, उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि मैं अभी आप लोगों से कह रही हूँ कि अगले 365 दिन उस समस्या पे क्या डेली 1% काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो ही वाला मैं आप लोगों से कमिटमेंट मांग रही हूँ। ये इसे कहा जाता है 1% रूल। जब हम रेगुलरली अपने अंदर एक एक परसेंट छोटा 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 परिवर्तन लाएंगे, तो जब साल का एंड होगा तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा, और हम आज से बहुत अच्छी स्थिति पे होंगे। जो आज वो बच्चा 25% वाले मार्क्स पे है, वो अपनी 90% वाली जो जर्नी है उसके और करीब आ चुका होगा, काफी करीब आ चुका होगा। और ये जो बीच का गैप है, ये उसका अचीवमेंट होगा। हम क्या कहेंगे, 90% बोले थे, कहाँ लाया, अभी तो ये 45% पे आया। लेकिन उसने 25 से 45 अचीव किया है, वो भी उसका अचीवमेंट है। वो निरंतर प्रयास करेगा। तो अब जैसे क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके लिए हम सिलेबस बनाएंगे। उसको हम ये नहीं कहेंगे इस साल और फेल हो जा। उसको हम उस तरीके के ही टारगेट देंगे कि उसको वो 80% या 70% मार्क्स तक लाने के लिए, या 60% मार्क्स तक लाने का भी हम उसको टारगेट दे के काम कराएंगे, तो बच्चा कर पाएगा। हम अपनी जिंदगी में कैसे सॉल्यूशंस पे फोकस कर रहे हैं क्या? क्योंकि कहा जाता है जिधर भी हमारा फोकस जाता है, वो चीजें ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। महिलाएं हैं तो थोड़ा महिलाओं से रिलेटेड कई कई सारी हमारे साथ हैं महिलाएं। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हम लोग घर में कई बार होता है हम डस्टिंग करना भूल जाते हैं। नीचे जो चीजें दिख रही होती हैं उनकी डस्टिंग तो हो जाती है, दीवारों की डस्टिंग हम भूल जाते हैं कई बार। हमें दीवारों की डस्टिंग करना याद नहीं रहता, और अचानक से हमें कहीं पे जाले दिख जाए। वो जो अचानक से जाले दिखते हैं, और हम फिर उसी दिन पूरा घर झाड़ देते हैं, पूरे घर में हम डस्टिंग कर देते हैं। तो वो जो एक दिखना होता है कि हाँ ये हो रहा है, उस नजरिए से ही मुझे अपने अंदर मेरा फोकस वहां चला जाता है। ये इसको साफ करना है, ये है गंदगी, इसको साफ करना है। तो मेरा फोकस जहां जाएगा वो चीज बढ़ जाएगी। जब हम किसी बच्चे पे के साथ में अगर हम लापरवाही कर रहे हैं, या हम स्वास्थ्य के साथ लापरवाही कर रहे हैं, जब हम फोकस डालते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी उस तरफ जाती है, और वो चीज ग्रो होनी शुरू हो जाती है। किसान वही तो करता है, एक बीज बोता है और पूरा फोकस रखता है, कब इस पे पानी देना है, कब खाद देना है, धूप तेज चल रही है तो कितनी जल्दी जल्दी पानी देना है, खाद देना है, वो सब चीजों में वो रेगुलरली उस पौधे की ग्रोइंग के लिए फोकस डालता है, और वो चीज बढ़ जाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि मुझे जिस चीज को बढ़ाना है, मुझे अपना फोकस उस चीज पर रखना है। और आज मेरा फोकस कहाँ है? क्या वो मेरा फोकस मेरी ग्रोथ पे है, या मेरा फोकस शिकायतों पे है, मेरा फोकस एक्सक्यूजेस पे है? क्योंकि दो चीजें हमारे साथ चल रही हैं। अगर सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है किसी चीज का, तो खुद को चेक करना है कि मैं दो में से एक काम जरूर कर रही हूँ। या तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाली है और बहाना बना रही हूँ, या मैं उस चीज के लिए कमिटेड हूँ। अगर आप एक्सक्यूज देना बंद कर दोगे, तो 100% सोल्यूशन आपकी तरफ बढ़ जाएगा। जिम्मेदारी लेना है, क्रेडिट अपने ऊपर लो उस चीज का कि मुझे करना है, मैं हूं रेस्पॉन्सिबल, कोई और जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं, मेरी मेरी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी। और मैं बहाने ना बनाऊं कि ये नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, मुझे कहीं जाना था लेकिन मेरी आंख नहीं खुली, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन बैठ ही नहीं पाती हूँ। भाई कुछ दिन लेट के पढ़ लो, कुछ दिन टेक लगा के पढ़ लो, पढ़ तो पाओगे। तो कमिटमेंट के साथ बहाने बनाने वाली जो टेंडेंसी है, उससे बचना है। अपने लक्ष्य को पाना है। जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज अपने जीवन में बदलनी ही बदलनी है, 101%। क्योंकि आज का जो आपका वर्जन है, उससे आपका वो बेस्ट वर्जन तभी क्रिएट होगा। तो फोकस कहाँ है, कहाँ अंदर जो क्या चल रहा है, क्या दोहरा रहे हैं हम बार बार कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। जो हो गया है उसको दोहराते रहते हैं, उसको दोहरा दोहरा के अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं। जबकि हमें फोकस किस चीज पे करना है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। कहानी मेरा मेरे अंदर जो चल रही है, अगर वो कहानी मेरी
हमेशा इस चीज की होगी कि मैं क्या चाहती हूँ जिंदगी से, तो वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। वो कहानी चलती नहीं लोगों की, चलती है तो उस पर विश्वास नहीं होता, विश्वास होता है तो उस पर एक्शन नहीं होता। मेरे गुरुजी का कहना है कि जब भी आपके भाव, विचार, वाणी, क्रिया, ये चार चीजें एक दिशा में हो जाएं, जो भी आप चाहते हो, आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, तो आपके भाव होने चाहिए, यस मुझे बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। तो 20% तो आप वहीं पे हो जाओगे कि बेहतर स्वास्थ्य में मुझे अब ढूंढने हैं तरीके। तो वहीं पे थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, भाव आ गए। फिर विचार, मैं सोचूंगी कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लूंगी अपनी हेल्थ के लिए, तो वो विचार आ, मेरे स्वास्थ्य की दिशा में हो जाएंगे। वाणी, मैं लोगों को बोलना शुरू करूंगी कि मैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए तरीके ढूंढ रही हूँ, भाई बता मुझे, तुझे कुछ पता है, मैं अपनी ये मेरे को हेल्थ चैलेंज चल रहा है, इसके लिए कैसे करूं। और अब देखना 2 महीने के अंदर मैं तुझे ये चेंज करके दिखाऊंगी, मैं वॉक करके दिखाऊंगी, या जितना भी समय आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम बोलना शुरू करेंगे वही चीजें। हम बोलते क्या है, मेरे से तो चला ही नहीं जाता, मेरे तो घुटनों में समस्या है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं। हम बोल रहे हैं जो हो चुका है। जो हो चुका है वो कहानी नहीं दोहरानी, कहानी वो बनानी है अपने अंदर जो आप चाहते हो कि भविष्य में हो आपके साथ। जो आपके साथ हो जाए वो ही आपके शब्दों में होना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे, आप ये तो कह सकते हो, हाँ भाई बढ़िया हो रही हूँ, नाटक करो। अब चेतन मन नाटक नहीं समझता। जब हम उसको कुछ भी अच्छा बताने के लिए कहते हैं तो वो उस पर विश्वास कर लेता है, बुरा बताने के लिए कहते हैं तो भी वो उस पर विश्वास कर लेता है। तो अपनी कहानी में उन चीजों की जिक्र होना चाहिए जो आप चाहते हो, जो आपको करना है। भाव हो गया, विचार हो गया, वाणी हो गई। अब बचा क्रिया, आपके एक्शंस। बोल तो बहुत रहे हो कि मुझे ये करना है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे उसके लिए। खाना पीना अभी भी वही खा रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। जब वो चार चीजें एक डायरेक्शन में होंगी, जैसे कोई बच्चा बोलता है मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, अंदर से क्या सोच रहा है वो, उसके भाव क्या चल रहे हैं, अरे कहाँ से आएंगे, मैं इतना पढ़ता तो हूँ ही नहीं, अरे मेरे तो कभी आए नहीं 90%, तो कैसे आ जाएंगे। वो उसके भाव चल रहा है, उसी के विचार, उसी के लिए वो विचार कर रहा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतना कहाँ पढ़ पाऊंगा, मैं तो कभी पढ़ ही नहीं पाता, मेरे तो याद ही नहीं रहती है चीजें, मैं कैसे 90% लेके आऊंगा। उसके विचार भी उससे विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और एक्शन, वो जितना पढ़ना चाहिए उससे 50% भी नहीं पढ़ रहा। तो ना तो भाव है, ना विचार है, ना वाणी है, ना क्रिया है। सब चार डायरेक्शन में है, आपको चार लोग अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। आप क्या होगा, वहीं पे रहोगे। कोई कहानी सुनी होगी ना, चार सरदार एक कार को चारों तरफ से धक्का लगा रहे थे और वहीं खड़े थे, कार आगे ही नहीं बढ़ रही थी। दो आगे से धक्का लगा रहे थे, दो पीछे से। तो हम अगर अपने चारों उन शक्तियों को, भाव विचार वाणी क्रिया को एक डायरेक्शन में करके पूरा फोकस हो जाएगा फिर हमारा, और वो चीजें हमें 100% अचीव हो जाएंगी। जो भी कुछ है हमारे जीवन में, वो हम चाहते हैं वो हम पा लेंगे। एक दूसरी चीज और बताऊंगी कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया हमें दिख रही है। दुनिया वैसी दिखती है जैसा हम दुनिया के बारे में विचार रखते हैं। हम कह रहे हैं कि बीमारी बहुत फैल रही है, लेकिन वहीं पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, जिनके लिए ना तो उम्र की सीमा है कि वो 80 साल के हैं या 90 साल के हैं, ना ही उनके पास पैसे की सीमा है, ना ही कोई और फाउंडेशन है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो हमेशा हेल्दी रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, मुझे नहीं कोई बीमारी छूती। उनकी दुनिया क्या है, हर तरफ स्वास्थ्य है, उन्हें स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिखेगा। वो लोगों को भी स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो जो इंसान दुनिया के बारे में जैसे विचार रखता है उसे दुनिया वैसी दिखती है। अब अगर आपको दुनिया में शिकायतें दिख रही हैं, दुनिया में पेन दिख रहे हैं, तो अपने विचारों को चेंज करना 100% जरूरी है। बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि वो हमारे ही विचारों से हमारे पास आई है। औरतें कुछ नहीं कर सकती, हम तो घर ही संभालने हैं, पहले वो हमारी जिम्मेदारी है। घर से बाहर कुछ करने की सोचेंगे घर अलावा, तो घर बिखर जाएगा। तो सोचना है क्या, घर संभालते संभालते दुनिया में कोई और महिलाएं भी हैं जिन्होंने कुछ काम किया है। अब हम ब्लेम क्या डालेंगे, उनको तो बहुत सहयोग मिल जाता होगा, उनके घर वाले तो एडजस्ट कर लेते होंगे, उनपे तो पैसा होगा इसलिए वो कर लेती हैं। नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे भी गलत सिचुएशन में होंगे, हमसे भी डाउन सिचुएशन में होंगे,
ढूंढने की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट पे आज मजेदार बात है कि आपके पास इंटरनेट है, पहले नहीं पता चलता था किसी चीज का। आपको जो सर्च करना है गूगल पे डालो। क्या बिना पैसे के भी किसी महिला ने सक्सेस हुई है? कोई महिला आप डाल के देखो गूगल पे, आपको दो चार 10 नाम पता चल जाएंगे। क्या 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में भी किसी ने अपने आप को वापस हेल्दी बनाया? डालो गूगल पे, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी निकल के, सबूत मिल जाएगा आपको जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड। क्या कोई और ये कर पाया है? पहला सवाल। तो उससे हमें ताकत मिलेगी, हाँ अगर कोई और कर पाया है तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरा सवाल, क्या मैं किसी के लिए निमित्त बन सकती हूँ? क्या मैं किसी के लिए वो एक क्या कहना चाहिए, मापदंड बना के दिखा सकती हूँ? क्या मैं उसके लिए रोल मॉडल बन सकती हूँ? मेरे आसपास के जितने लोग हैं, मेरे परिवार के जितने लोग हैं, अगर सेम समस्या सबके साथ चल रही है, मेरी रिश्तेदारी में भी वही समस्याएं चल रही हैं, तो क्या उनमें से कहीं से निकल के मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो बाकी लोगों के भी जीवन में परिवर्तन आ जाए? वो सब लोग मिलके भी प्रयास करें। नहीं हुआ आज तक, कोई बात नहीं, मेरे आसपास कोई सबूत नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। क्या मैं उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर सकती हूँ? अगर मुझे पता चल रहा है, मैं जागी हुई हूँ तो हमें अपने फोकस को उधर डाइवर्ट करना है। अब फोकस कैसे डाइवर्ट होता है, चलो उसके लिए एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ की कहानी है। उसको बहुत तेज खांसी हो रही थी, बहुत परेशान था खांसी से, और वो किसी वैद्य के पास गया। वैद्य जी ने उसको दवाई दी और बोला खट्टी और ठंडी चीजें नहीं खानी है आपको, ये दवाई खाओ, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आप आना मेरे पास दोबारा। तो फिर आता है 5-7 दिन, जो भी वैद्य जी ने उसको बोला होता है, आता है, खांसी वैसी की वैसी है। और जो वो सेठ है वो गुस्सा होने लगता है, वैद्य जी मेरे को तो कुछ आराम नहीं पड़ा आपकी दवाई से, अभी तक वैसी की वैसी है खांसी। तो वैद्य जी ने पूछा, भाई कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस दवाई से आपको कुछ ना हो, क्योंकि वैद्य को अपनी दवाई पे कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा, क्या आप कुछ खट्टी वट्टी चीजें खाते हो क्या? बोले, वो तो मैं खाता ही हूँ, मेरे से खाना ही नहीं खाया जाता, खट्टी और ठंडी चीजों के बिना मेरा पेट ही नहीं भरता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो वैद्य जी कहते हैं, चलो दवाई बदल देता हूँ। और वो दूसरी दवाई देते हैं। एक्चुअली दवाई वो वही दे रहे होते हैं जो उन्होंने पहले दी होती है, लेकिन वैद्य को कहते हैं, मैं दवाई बदल के दे रहा हूँ और अब आपको आराम पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको 3 तरह का फायदा जरूर होगा। तो वैद्य बोला, कौन कौन सा फायदा होगा? कि आज के बाद आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी, आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा, और आप बूढ़े नहीं होगे। तो जो सेठ था वो चौंक जाता है, अच्छा वैद्य जी आपकी दवाई के ये फायदे भी होते हैं? कहते, नहीं नहीं नहीं, मेरी दवाई के तो वही फायदे हैं, मेरी दवाई तो खांसी ही ठीक करेगी आपकी, लेकिन ये जो 3 फायदे मैंने गिनाए हैं वो खांसी में खट्टी और ठंडी चीजें खाने के हैं, वो आप खाते रहिए, आपको ये लाभ हो जाएंगे। कह रहे, वो कैसे? कि आप रात भर खांसोगे तो चोर आएगा, सोचेगा आप तो जागे हुए हो, तो वो आपके घर में नहीं घुसेगा, पड़ोसी के घर में चोरी करके चला जाएगा, आपके घर में नहीं घुसेगा। अच्छा, जब आप खांसी में ये चीजें बदपरहेजी करते रहोगे तो शरीर कमजोर होता चला जाएगा, तो आपको लाठी लेके चलना पड़ेगा। जब आप लाठी लेके चल रहे होगे तो कुत्ता आपसे डरेगा, आपके पास ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ में लाठी है तो वो कभी काटेगा ही नहीं। और तीसरा लाभ, कि मेरे मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, वो क्या होगा? कहते हैं, आप उतने दिन जियोगे ही नहीं जब बुढ़ापा आएगा, उससे पहले ही आप चले जाओगे दुनिया से। तो ये 3 लाभ आपको जरूर होंगे, आप दवाई खाइए, आगे आपका ये 3 लाभ भी लेते रहिएगा। सेठ जो था उसमें जागृति आ गई, अरे बाप रे, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और जाके उसने उसके बाद से पूरा परहेज किया, जो चीजें उसे नुकसान देती थी, जो वैद्य जी ने मना किया था, उसने वो खाना बंद किया और उसकी खांसी भी ठीक हो गई। तो ये जो जागृति आई वो कहाँ से आई? जब उसको वो दिखा दिया गया। वो दर्शन हम भी कर सकते हैं, वो हम खुद भी मनन कर सकते हैं कि आज जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या मुझे ये चाहिए, और क्या मेरे एक्शन उसी दिशा में है? अगर नहीं आ रहे, मेरे मुझे लग रहा है मेरे एक्शन भी सही है, तो मैं कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले सकती हूँ, मैं अपने किसी ऐसे इंसान से बात कर सकती हूँ जिसने उस चीज में सोल्यूशन ढूंढा है। आपको ऑनलाइन आपकी परेशानी से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप किसी से, किसी पर्सन से ले सकते हो, आप उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ सकते हो, जो भी आपकी समस्या है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रही जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो मुझे चाहिए। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, कोऑर्डिनेशन करना है तन और मन दोनों का। हम तन और मन दोनों का कोऑर्डिनेशन करके, दोनों के साथ जब संकल्प करते हैं, तो चीजें सहजता से और जल्दी होती हैं, उनके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तन से क्या सही संकल्प लेना है?
तन से संकल्प लेना है निरंतरता का, रेगुलरिटी का, कंसिस्टेंसी का, कि जो मैंने आज डिसाइड किया है इसे मैं कुछ एक समय के लिए बांध लो अभी फिलहाल, कि आज से 30 दिन तक के लिए या 21 दिन तक के लिए या 3 महीने के लिए मैं इस चीज को करूंगी ही करूंगी। संकल्प ये वाला कि कंसिस्टेंट रहूंगी। ऐसा नहीं है 2 दिन किया और फिर 10 दिन की छुट्टी, फिर 4 महीने बाद फिर सोचूं किया तो था मैंने, कुछ हुआ ही नहीं। वो नहीं करना। तो मन की तन का संकल्प क्या होगा? निरंतरता। और मन का संकल्प होगा धैर्य। मुझे अपना धैर्य बना के रखना है। ये दो दो जब चीजें तालमेल में आ जाएंगी, निरंतरता और धैर्य, तो 100% आपका जो अचीव करने का गोल है जिस चीज को भी, वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है? कौन कौन मेरी बातों से एग्री है? जल्दी से बताएं, मैसेज टाइप करिए जल्दी से। मुझे पता चलता रहना चाहिए सब लोग सुन भी रहे हो क्या। मुझे भी तो लगे, ऐसा ऐसा फील होता है ना कई बार, मैं अकेले अपने आप से बात कर रही हूँ। अरविंद जी कह रहे हैं यस आई विल डू टू बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यस इन माई लाइफ। ज्योति बोल रही है 100%। बढ़िया। तरुण शर्मा कह रहे हैं यस। बढ़िया बढ़िया। तो हम अपने लिए बेटर चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, हम कहते हैं ना मेरे से और दूसरा तो कुछ भी ठान लेता है, सोच लेता है, उसके साथ हो जाता। उसने जाने अनजाने उसी तरीके के किसी नियम को फॉलो किया है जो सेठ जी कर रहे थे। जो खांसी में वो कह रहे, उन्होंने कोई नियम, हमें लग रहा है उन्होंने कोई नियम पालन नहीं किया ना। उन्होंने अपने आप को ठीक करने के लिए कोई नियम नियम नहीं किया। इनडायरेक्टली उन्होंने खुद को बीमार करने वाले नियम को फॉलो कर लिया, और बड़ी दृढ़ता से कर लिया, रेगुलरिटी से कर लिया। रोज खाई खट्टी चीजें, रोज खाई ठंडी चीजें। तो हम अपने लक्ष्य के विपरीत जो चीजें हैं उनको करके हम उस लक्ष्य को पूरा ना करने वाले नियमों का पालन कर लेते इनडायरेक्टली। ठीक है? तो हमें अपनी चीजों के लिए ध्यान रखना है। एक होती है अकाउंटेबिलिटी। जब हम अपनी किसी चीज को अपनी किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर लेते हैं, जब हम किसी ग्रोथ पे जा रहे होते हैं, तो उस यात्रा के लिए हम अगर किसी को अपने साथ ऐसे, या तो किसी ग्रुप में आ जाए, कि एक ग्रुप है जहां पर सब लोग एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारा हम सबका ग्रुप है कि हम सब लोग अच्छी चीजें सुनते हैं और उनको एग्री करते हैं और उन पे फॉलो भी करते हैं जितना जितना हम अभी कर पा रहे हैं। दूसरा होता है कि अगर हमें और ज्यादा चाहिए तो हम उन चीजों को किसी एक इंसान के साथ जिस पे हमें विश्वास है कि वो हमारी ग्रोथ के लिए इच्छुक है, जो चाहता है दिल से कि मेरी ग्रोथ हो, हमें उस इंसान के साथ अपना जो डेली का एफर्ट है, जो 1% हम चेंज कर रहे हैं, हम उस एफर्ट को डेली शेयर कर सकते हैं। और जब हमें पता होगा कि हमें उससे शेयर करना है, तो हमारा शरीर हमें मोटिवेट रखेगा वो काम करने के लिए। जब हमें पता होगी अचानक कि आज मैंने उन्हें अगर बताया नहीं तो वो मुझे फोन करेंगी, वो पूछेंगी कि आज तूने ये काम किया है, जो मैंने अपने आप डिसाइड किया है कि मैं रेगुलरली ये काम करूंगी। वॉक पे जाने का डिसीजन लिया है, डेली जाओ और अपने जो भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मुझे भी बना सकते हैं कुछ लोग, बता के कि मैं इस चीज पे काम करना चाहती हूँ और मैं डेली डेली इसके लिए प्रयास करूंगी। वो डेली वो काम करें और मुझे मैसेज कर दें। तो यहाँ से मैं उन्हें प्रोत्साहित भी करूंगी, उन्हें मोटिवेट भी करूंगी, उसको करने के लिए और चीजें भी होंगी। जब हमें किसी चीज का रिवॉर्ड मिलता है, हमें उसका पुरस्कार मिलता है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है, तो हमें और ज्यादा आनंद आता है और हमारे ब्रेन के अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे अंदर वो एनर्जी डाल देते हैं कि मैं और बेहतर करूं। तो अपना कोई एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। अपने आसपास के जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो आपके हित चाहते हैं, उनमें से किसी को बना सकते हो, या मुझे भी बना सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है आप में से कोई भी चाहता है मैं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकती हूँ, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और जरूर देखिएगा। मतलब मेरा लक्ष्य ये है कि 2024 दिसंबर तक, अभी क्या होता है हमने बहुत सारी चीजें 2022 दिसंबर में चाही थी कि काश ये हो गया होता, काश ये हो जाए। और आज भी क्या उनमें से कुछ चीजें हैं। अभी हमारे पास आज क्या तारीख हो गई, 21-22 तारीख है। एक हफ्ता ऑलमोस्ट बचा है इस 2023 का।
तो हमें इस 2023 का मनन करना है, इसके ऊपर सोचना है कि 2022 में मैं क्या क्या बनना चाहता था, मैं अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजों को बदलना चाहता था, मैं किन चीजों से परेशान था। अगर मैं आज भी उन्हीं चीजों से परेशान हूँ, आज भी मेरे जीवन में उन्हीं चीजों की समस्या है, तो मैं टिका हुआ हूँ, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मैं जीरो से। और जब हम किसी चीज पे ग्रोथ नहीं होती है, तो वो धीरे 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 जीरो नहीं रहती, वो और कम होती चली जाती है, और कम होती चली जाती है। आप रुपए को देख लो, अगर आपने रुपए ऐसे ही रख दिया कहीं अपने घर में, और आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है, आप वही चीज अगर 5 साल बाद वो 100 रुपए रख के भूल जाओ और वो निकालो 100 रुपए, तो क्या 500 रुपए में वो चीज मिलेगी जो आज मिल रही है? 5 साल बाद वो चीज महंगी हो चुकी होगी और वो फिर नहीं मिलेगी। तो उसको हमें ग्रोथ पे लगाना है, तो हमें खुद को भी ग्रोथ पे लगाना है। तो इन अगले एक हफ्ते में आप देखो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत दिन से बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी की। उनमें से कुछ चुन लो जो लगता है जिन्हें हम पैरेलली ले सकते हैं, या कोई एक तो चुन लो कि 2024 में मुझे अपने जीवन में से इस चीज को बदल देना है। अनीता शर्मा विल बी ए चेंज पर्सनालिटी, वो इस चीज से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जो मैंने किया है पिछले 6-7 महीने पहले, सारी नॉलेज थी मेरे पास जो आज है, पहले से थी। 6 महीने में ऐसा नहीं हो गया कि मैंने कोई नया कोर्स बहुत बड़ा कर लिया या मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। जो सब सीखा हुआ था वो 2010 से लेके 6-7 महीने पहले तक सीखा था। लेकिन अगर आप 6-7 महीने पहले के मेरे फोटोग्राफ्स भी देखोगे, ये जो लोग मुझसे बात करते थे, स्पेशली ज्योति मैम और अरविंद जी से मैं रेगुलर टच में हूँ। अरविंद जी हमेशा मुझे बोलते थे कि वो वापस वो वाली अनीता चाहिए। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप मुझे बार बार याद दिलाते रहते थे कि तू वो वाली अनीता नहीं है, ये तेरा बेस्ट वर्जन नहीं है। आपने मुझे कई बार ये चीजें याद दिलाई। तो वो परिस्थितियां मुझे भी वहां ले गई थी। हो सकता है अगर मैं उस वक्त जागृत होके वो अपने साथ वो कमिटमेंट नहीं लेती, तो मैं अभी सो रही होती। मेरी हालत ये हो गई थी कि कई बार मैं सुबह को 9:30 बजे उठती थी, 10 बजे उठती थी। हस्बैंड बीमार थे, उनको रात में जागना वागना पड़ता था, तो उनके वो भी सोते रहते थे, मैं भी सोती रहती थी। मतलब 11 बजे उठना, जो बंदी 5 साढ़े 5 बजे बचपन से उठती है, वो 11-11 बजे उठती थी। वॉक करना, कुछ नहीं, पूरे दिन गिरी रहती थी, पूरे दिन शरीर गिरा रहता था। अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना तो बहुत बुरी बात है, बड़ी बात है। पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता था। वो एक फेज था कुछ महीनों का मेरी जिंदगी का, कि होप धीरे धीरे दिख नहीं रहे थे। तो जो कुछ सीखा था वो यूज किया है, और 6 महीने पहले वाली अनीता में और आज की अनीता में पर्सनालिटी में भी चेंज आया है, एफर्ट्स में भी चेंज आया है, इवन मेरे फेस पे चेंज आ गया। उस समय वाली अनीता बुझी बुझी, दुखी दुखी सी, अजीब सा एक फेस पे मायूसी दिखती थी। आज वो परिवर्तन आया है, पहले से बदल गई हूं मैं। अरविंद जी, चेंज देखा ना आपने? कुछ मैसेज किया है, 1 मिनट में देखती हूँ। अच्छा, आई एम टू चेंज माई पर्सन एंड पर्सनालिटी। बढ़िया बढ़िया, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो हम में से हर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। ईश्वर ने हमें अपने बराबर की वो शक्ति दे के भेजी है, अपने बराबर की वो शक्ति दे के भेजी है। जो वो कर सकते हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, हम में से हर इंसान। बस वो कमिटमेंट कि मुझे ऐसे और नहीं, बस अब और नहीं। पानी जैसे होता है ना, यहाँ तक बढ़ गया है, अब तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो वो जो समस्या है, क्या उसके साथ में चलता है का पैटर्न चल रहा है, और मैं एडजस्ट करके कंफर्टेबल जोन में हूँ, कभी नहीं बदलेगी वो चीज। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका मेंटल पीस हो, कुछ नहीं बदलने वाला जब तक आप उसके साथ में। सबूत ढूंढते रहेंगे, और भी बहुत सारे दुखी हैं मेरे जैसे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कोरोना के बाद बीमारियां आई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोरोना के बाद पैसे की दिक्कत आई है। अरे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर मैं उन चीजों के सबूत ढूंढूंगी तो मुझे 100% प्रकृति उन्हीं चीजों के सबूत देगी। उसके बावजूद भी किस किस ने बदला है,
और क्या मैं बदलना चाहती हूँ, वो डिसीजन लेंगे तो सब बदल जाएगा। तो आज का हमारा जो भी पूरा कंक्लूजन रहा कि जहां हम फोकस डालेंगे वो बढ़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो हम अपने फोकस को अपनी ग्रोथ पर लेकर जाएंगे, रेगुलरली रेगुलरली 1-1% का हम अपने अंदर ग्रोथ करेंगे, कोशिश करेंगे। रात को हम डिसाइड करके सोएं कि हम सुबह क्या, कल के दिन में क्या चेंज करना चाहते हैं। मेरा मन ना होने के बावजूद भी आज मैंने ऐसा क्या किया, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करो। ये करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे पता था ये करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मेरे को मेरे गोल की तरफ लेके जाएगा। उसके बावजूद भी मैंने किया। वो इतना सा भी हो सकता है, वो इत्तू सा भी हो सकता है, इत्तू सा। तो वो अपना रोज हमें नोटिस करना है और खुद को कंधा थपथपाना है, इतना तो किया ना तूने, वाह, और अच्छा कर सकता है, और अच्छा करना है। और अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ शेयर करना है। डिसाइड करना है कि मैं चाहती हूँ नए साल में 3 मार्च तक मैं अपने अंदर ये चेंज कर लूं, या अगस्त तक मैं ये चेंज कर लूं, या दिसंबर तक। मैं, कोई बड़ा गोल है तो आप बड़ा भी ले सकते हो कि वहां तक तो हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनेंगे। अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को चुन सकते हैं। वो जरूरी नहीं है वो उस लक्ष्य पे काम कर रहा हो, उसको सिर्फ इस चीज के लिए करना है कि देख, 1 साल तक या मेरे इतने समय तक तू मुझे क्रिटिसाइज मत करियो, मैं डेली अपनी चीज बताऊंगी। डेली तुझे बस वो चीज नोटिस करनी है। अगर किसी को सच में कोई नहीं मिल रहा है ऐसा इंसान जिसके साथ वो शेयर करे और उसे लगे कि वो मेरी मजाक नहीं बनाएगा, तो आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं मुझे। डेली हम हमें मैसेज एक दूसरे के आते रहेंगे और हम बता देंगे कि हमने आज क्या चेंज किया, और होगा एक जबरदस्त चेंज। एक साथ सब कुछ नहीं बदलता, धीरे धीरे करके बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो मेडिटेट करेंगे सभी, बैठेंगे एक आरामदायक मुद्रा में। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। सबने अपने अपने पास में पानी रख रखा है। कल सबने अपने हाथों में से एनर्जी का फ्लो महसूस किया था, फिर से उस फ्लो को महसूस करें। महसूस करें दोनों हाथों को आपस में रगड़ के, वो कंपन जो मैंने कल बताया था। और इस बॉटल या ग्लास के या तो ऊपर रख सकते हैं, या दोनों साइड से इसको ऐसे पकड़ सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और फील करो वो जो तरंगे आपके हाथ में से आपने निकलती हुई महसूस की थी, वो तरंगे इस पानी में जा रही हैं। ठीक है, और कुछ पलों के लिए इस पानी को वो बताओ जो आप करना चाहते हो। मुझे अपने जीवन में बेहतरीन स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अपने रिश्तों को बैलेंस करके बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, मैं पैसे के लिए सारी समस्याओं से मुक्त, बेहतरीन, सक्षम, और सफल बनना चाहती हूँ। पैसा मेरे जीवन में चारों तरफ से आ रहा है, स्वास्थ्य मेरे जीवन में चारों तरफ से आ रहा है, मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भर गए हैं, मेरे आसपास प्रेम, आनंद, सफलता, धन भरपूर है। चारों दिशाओं से मेरी तरफ स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, धन बढ़ रहा है। मन ही मन इस पानी को देखते हुए जो भी चाहिए वो बोलो। दोनों हाथों से आपने पकड़ा है, आपके शरीर से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस पानी को चार्ज कर रही है। और चार्ज किस चीज से कर रही है? जो आप बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आपके अंदर भाव चल रहे हैं, उन भाव से ये पानी उस एनर्जी का सोर्स बन रहा है। अब ये एक गिलास पानी में से 2 घूंट पानी भी जब आपके शरीर में जाएगा, तो आपके शरीर के अंदर का जो 90% पानी है, उसने भी अभी आपके एफर्मेशन सुने हैं, वो ऑटोमेटिकली, जैसे ये पानी चार्ज हुआ है, वो पानी भी चार्ज हो गया। और जब ये दोनों पानी मिल जाएंगे, तो एक विराट, एक अच्छा सा, एक पावरफुल अवचेतन मन तैयार होगा आपका, जो उसको आपको अपने उस लक्ष्य की तरफ लेके चला जाएगा, जो आपके आसपास उन सिचुएशन को खींच के लाएगा कि आपके पास सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे हेल्थ के, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको कोई बुक मिल जाएगी कि कैसे आप पढ़ें और उससे रिश्ते को अच्छा बनाएं, कोई सेशन मिल जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई टीचर ऐसा मिल जाएगा जो आपको वो चीजें सिखाएगा।
और धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। तो दिन में जब भी पानी पियो, 2 सेकंड लगेंगे, बस 2 सेकंड का धैर्य करना है, ग्लास भरा और पानी को बताओ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, जो भी आपको चाहिए वो उस पानी को बोलो और पी जाओ। ठीक है। अब सभी पानी अपने आसपास रखें, और हम क्योंकि बेस्ट अफर्मेशंस करते हैं, बेस्ट प्रेयर्स करते हैं, ये पानी भी उन्हीं अफर्मेशन से चार्ज होगा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ा सा डीप ब्रेथ करेंगे, जैसे सांसें चल रही हैं उससे थोड़ा सा डीप, आराम से सांसें गहराई तक जा रही हैं और प्यार से सहजता से बाहर आ रही हैं। विजुलाइज करें, आपके सामने एक बड़ा सा मिरर लगा है और उसमें आप खुद को देख रहे हैं। आज खुद से खुद की बात, सबसे पहले खुद को बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, मैं अक्सर तुम्हें डिमोरलाइज करता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं डाउट करता हूँ तुम पर। आई एम सो सॉरी कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता जिसके तुम हकदार हो। अक्सर जाने अनजाने मैं ये गलतियां करती रहती हूँ। मेरी प्यारी अनीता, मुझे माफ करो। अपना नाम लेंगे सभी, खुद को बोलेंगे, प्लीज मुझे माफ करो, मैंने जाने अनजाने तुम्हें डिमोरलाइज किया, डिसरेस्पेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। उसके बावजूद तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। याद करें वो सब चीजें जो आपका ये शरीर आपको दे रहा है, वो सारे अनुभव लापरवाही के बावजूद कैसे आपका शरीर आपको सपोर्ट कर रहा है। निरंतर डिसरेस्पेक्ट करने के बावजूद भी, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मेरा तो ये शरीर का हिस्सा ऐसा,
रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, तो दिल से बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाव के साथ बोलेंगे थैंक यू। खुद से बोलेंगे आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। जितना भी रिस्पेक्ट में दूसरों से खुद के लिए जाती हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रेस्पेक्ट यू अनीता, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू अनीता। अपना अपना नाम लेंगे सभी। आई लव यू। खुद को अपने ही हाथों से हक करेंगे, अपने दोनों हाथ अपने कंधे के पास रख के खुद को सहलाएं, खुद को हक करें। अपने कंधे की तरफ, किसी एक कंधे की तरफ अपना सर टेक कर प्यार दें खुद को। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। यू आर बेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कैपेबल अनिता, यू आर स्मार्ट, you are intelligent, you are focused, you are lovable, you are caring। अपना नाम लेकर बोलते रहें खुद से ये सब, जो भी आपको याद आ रहा है। यू आर कमिटेड, यस, यस अनीता, यू आर कमिटेड, यस यू कैन डू इट। दोनों हाथों में खुद को भीजिए और खुद को ये प्यार दीजिए। फील करें खुद को हक करने की वो फीलिंग, वो संतुष्टि जो दूसरों के हक करने के बाद आपको मिलती है। खुद को महसूस करें, दोनों हाथों में खुद को हक करें। ये ईश्वर की बेहतरीन कृति, ये है मेरे पास। यस, आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल, आई एम पावरफुल, आई एम कमिटेड, आई एम फोकस्ड, आई कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे आसपास सब कुछ बेहतरीन है। मेरे जीवन में आगे सब अच्छा अच्छा होने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर के जिस रूप को भी आप मानते हैं, दिल से दीजिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए वापस से सभी चेतना में आए। कोमलता से आंखों को खोले। इस एनर्जी को अपने हाथों से पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। और जो पानी आप अपने साथ लेके बैठे थे, उस पानी को जितना भी पीने की इच्छा है पी सकते हैं।
जी, सभी चेतना में आइए। आप लोग मेरे साथ थे इस जर्नी में। मुझे रेस्पॉन्स दीजिए, कैसा लगा? मैसेज में भी दे सकते हैं, और अनम्यूट करके देंगे तो और अच्छा लगेगा। जो लोग भी हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। जल्दी जल्दी, एक एक लाइन में जरूर बताएं सभी लोग। जब हम बोल देते हैं ना चीजों को, जब हम एक्सेप्ट करके उन चीजों को अनाउंसमेंट कर देते हैं, वाणी में ले आते हैं, तो उनकी पावर बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या महसूस किया? जरूर बोलें। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अनम्यूट करिए प्लीज, एक एक करके। जी, रजवंत जी, आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। अनीता जी, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी आ, थॉट। जो आपने ये मेडिटेशन करवाया, सच में अपने अपने शरीर की बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं अनजाने में, क्योंकि हम सबके सोचते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और इस चक्कर में ना हम अपना बहुत अपने शरीर का नुकसान भी कर बैठते हैं। और आज के मेडिटेशन में सच में मेरे को मतलब कि ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कि ना यही हमारा एक ऐसा साथी है जो हमारे लास्ट मोमेंट तक हमारे साथ रहता है। बाकी हम किसी के लिए कितना भी कर लेते हैं तो हमें इतना नहीं लगता, ठीक मतलब कि वो रिगार्ड चाहे ना मिले, लेकिन हम संतुष्ट तो होते हैं, लेकिन उसके एवरेज में हम अपने शरीर का बहुत नुकसान करते हैं। और आज वाकई मेरे को ऐसे लगा कि अपने आप को हक करके कि भी हमने इसका बहुत ज्यादा तिरस्कार किया है। और दिल से माफी मांगने पे एक ऐसी फीलिंग आई, और अपने आप को हक करके वाकई लगा कि इससे बेटर हमारा कोई दुनिया में साथी नहीं है। ठीक है, हम वेरी मतलब कि सारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन जो हमारा शरीर है ना, अगर हम इसकी वो नहीं करते ना तो किसी के लिए कितना भी कर लें तो मतलब कि मेन सबसे हमारा जो रोल बनता है ना कि अपने आप से प्यार करना। जब आप अपने शरीर से करते हो, जबकि हमें लगता है कि हमें पता है कि हमारा हम शरीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद असली साथी यही हमारा है जो हमसे सारे काम करवा रहा है। जी। तो इसको प्यार करना सबसे हमारा पहला कर मतलब फर्ज बन जाता है। और जी। सच में मेरी इतनी आंखों में आंसू बहे ना, मतलब कि ये आपका इस मेडिटेशन से मैं क्या बताऊं आपको। मेरे जी। को लगा कि सच में मतलब कि इसका हमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। और दिल से सॉरी मांगना हुआ है। और आगे उम्मीद है कि भी हमारा ये शरीर हमारा पूरा सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी सब जिनका हम पूरे टाइम रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, केयर करते हैं, वो सभी लोग इसी शरीर की वजह से तो हमसे जुड़े हैं, है ना? ये शरीर है हाँ, इसीलिए तो वो हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इसका कर लेना चाहिए। अच्छा, आज कोई ऐसा है जिसने पहली बार खुद को हक किया हो? लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने अपने आप को हक किया हो? उससे पहले उसने कभी खुद को हग ही नहीं किया था। कोई ऐसा है? जरूर शेयर करे वो, जो भी कोई ऐसा इंसान है हमारे साथ जिसने फर्स्ट टाइम खुद को हक किया हो। कोई नहीं है, सब करते आ रहे हो, वाह, बहुत अच्छी बात है ये। अ, आपके मैसेज में पढ़ नहीं पा रही हूँ। इट इज इंडिविजुअल फर्स्ट देन ऑल अदर्स, अरविंद जी कह रहे हैं। यस यस, ठीक है। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम हैं, तभी बाकी सब कुछ है। जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हमें आसपास का कुछ नहीं दिखेगा, और बाकी लोग भी हमें ले जाने की जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले खुद को प्यार देना है। इसको सेल्फ लव एक्सरसाइज बोला जाता है, मिरर एक्सरसाइज बोला जाता है। जो भी आप चाहते हो खुद से, वो शीशे के सामने खड़े होके खुद को बोलना है। उनको, उसके लिए जो भी कुछ है, खुद को अप्रिशिएट करना है। दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है। आजकल हम ज्यादातर दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छी चीज दिख भी रही होती है तो क्या हो गया, इसने कर दिया तो। कोई अच्छा सा दिख रहा होता है तो उसको हम बोलते नहीं आज बड़े प्यारे दिख रहे हो।
लेकिन उसको फर्क पड़ता है जब आप अचानक उसको बोलोगे ना, आज आप बड़े चेंज चेंज से दिख रहे हो, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। किसी को आप, अरे आपने ये काम कर दिया, बहुत बढ़िया। जो उसको अप्रिशिएशन से जो मिलता है, वो पूरे दिन बार बार सोचता रहेगा, अरे वाह, आज तो अनीता जी ने मुझे ऐसे बोला, आज तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, शायद आज उन्होंने बोला था मुझे। तो वो पूरे दिन उस अच्छी फीलिंग के साथ जिएगा, और कई बार और उसको याद आके उसकी लाइफ में वो एक अच्छे का बीज क्रिएट हो जाएगा। तो दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू करना है, लेकिन खुद को भी अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट और अप्रिशिएशन, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज के दिन के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। मैं और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी ने अनम्यूट किया, शायद आवाज आई मुझे। अच्छा, रजवंत जी की ही आ रही है। ज्योति मैम, कुछ कहना चाहोगी? की आपने आज की एक्सरसाइज? न्यू कंफर्टेबल जोन क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। अच्छा, ये आपके साथ हो रहा है या आप बता रहे हो मुझे? अनम्यूट कर सकते हो आप, अगर तो करिए अनम्यूट। मैसेज से कई बार ज्योति जी कह रही है यस। जी अरविंद जी, यही होता है, हम एक कंफर्ट जोन से दूसरे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहां पे भी टिक जाते हैं, रेगुलर नहीं रहते। रेगुलर, नॉट लिविंग चैट पेज। अच्छा, आप नीचे नीचे देखो, आप जहां से बैक का एरो होता है ना, बैक के एरो पे जाओ आप नीचे से। नीचे जो एरो है ना, जहां एरो लग रहा है उस पे प्रेस करोगे तो बैक हो जाओगे। हेलो। जी जी जी। बैक हो गया किसी तरह से। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया। चैट अच्छा पे है, आप जाकर आ गए। के अनम्यूट कर दिया। चैट से जी बाहर निकल के बहुत देर जी। से कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा, मैं अ, समझ नहीं पा रही थी। नया कंफर्टेबल जोन मिला है, जी। जिसकी आ, वजह से बहुत सारे ब्लॉकेज आ गए थे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, जी। बस वही बताने की चेष्टा कर रहा था मैं। हम्म। अभी तुम्हारे आने से वो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल रहे हैं, बढ़िया काफी बढ़िया। कुछ निकल चुके हैं और शुरू कर दिए जर्नी जी अपने आप को इम्प्रूवमेंट की। जी। आप तो वैसे ही एक फाइटर हो। आपने अपने आप को कहाँ, किस स्टेज में आप थे, क्या हो गई थी आपकी हालत, शरीर की, इतने बड़े बीमारी के बाद में आप निकल के आए हो। आपके अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है। आप तो फाइटर हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। फिजिकली आपने अपने आप को इतना इम्प्रूव हाँ, कर वो लिया है। सब वो सब वो सब भूल गए थे। नया कंफर्टेबल जोन जो मिला है, जी दैट इज ट्रमेंडस। जी इट इज सपोर्टिंग मी। जी। थैंक यू थैंक यू। तभी मैंने आपको उस दिन कहा था ना, आपने कहा था कि उठ नहीं पाता हूँ, तो मैंने आपको यही तो कहा था कि अभी उठना चाह नहीं रहे हो। अगर उठना चाहोगे तो आधा घंटा पहले भी उठने लगोगे, और आप उसके अगले दिन से ही उठने लगे। मैंने कहा था ना कि बेड में बैठे बैठे सुन लो, कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली कहीं। एक्चुअली my new acquaintances stopped me to rise early जी due जी to this winter, जी 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 to save my body जी from heart attack and blood pressure, etc. जी जी जी। अब रजाई में लेटे लेटे कर लो अटेंड, क्या जा रहा है? रजाई वही के कर अंदर रहा लेटे हूँ, लेटे कर लो बस। वही कर रहा हूँ। आपकी शेयरिंग भी हो रही है, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हो, आप लोगों के साथ वो अच्छी चीजें शेयर भी कर पा रहे हो, तो अच्छा अच्छा मैं फील होगा। वापस मैं वापस आ रहा हूँ उस ओर, जहाँ से एक और जर्नी शुरू करते हैं उस कंफर्टेबल जोन में ही। वाह,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई है ये तो। थैंक यू। इस जी जी, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के कि कुछ स्विच हो पाया। सभी को धन्यवाद, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे अरविंद जी को अनम्यूट करके एक सेकंड के लिए। अच्छा कुछ उन्होंने डिसीजन लिया है, तो हम सभी उन्हें बधाई जरूर दें, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें। Actually, I have received that comfortable zone out of my meditation and this affirmation. जी That is tremendous, supporting me. जी, चलिए, और कोशिशें करती रहूंगी, और Thank लोगों you को all. प्रेयर करेंगे, और बहुत सारे लोग हमारे इस संघ में जुड़े, और जो लोग हैं जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं कोई एक बहुत डीप प्रार्थना में था। ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज था कि वो लोगों से शिकायतें करता फिर रहा था। सभी अपनी जगह एक कंफर्ट जोन में थे, लेकिन वहां से भी कोई एक बहुत डीप प्रार्थना चल रही थी, जो आज हम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो हम फिर से सबके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे आसपास जहां भी जो लोग इस अनकंफर्ट लाइफ को जी रहे हैं उसमें से अनीता, निकलने आप के। बताओगे आगे, मुझे विश्वास है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी जी जी, तो सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस की ही माइंड में वो प्रोग्रामिंग है जो। सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रेयर और प्रोग्रामिंग चल रही थी, जिसकी वजह जी से मैंने ये सब कुछ अचीव किया है। जी, उसी वो तो सब बहुत पावरफुल है ही। हम हर रोज या कहते हैं कि ईश्वर के जैसी सारी शक्तियां उसमें है, और मजेदार बात यह है कि वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। वो अवचेतन मन हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में। तो मैंने एक ऐसा, विश्वास नहीं किया था कि ये सब मुझे मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। जी, एक ऐसा कोई किसी का ना एक अपने पार्षद से बहुत अच्छी जान पहचान होती है। हम्म, गली गली मोहल्ले के जो पार्षद होते हैं, अगर वो उसके कोई क्लोज में होता है ना, तो वो इंसान कितना प्राउडली बोलता है, वो भाई साहब वो जो है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे साथ, मैं उनका दायां हाथ हूँ, मैं उनके आसपास रहता हूँ, या मैं तो उनसे कुछ भी करा सकता हूँ। ऐसे प्राउडली लोग चौड़े होके चलते हैं। हमारे भीतर ईश्वर की वो शक्ति है, वो हमारा अवचेतन मन है, जो ईश्वर की तरह कुछ भी कर सकता है। हमें कितना ऐसे होना चाहिए, हमें क्यों इस तरह से कंधे झुका के टेंशन वाले बेचारे वाले भाव में होना चाहिए। मेरे साथ वो शक्ति है जो हर पल है, हर सेकंड है, हर समय मुझे सपोर्ट कर रही है, हर समय मुझे गाइड कर रही है। उससे ज्यादा पावरफुल और किसका सपोर्ट चाहिए, और वो कर रही है तो बल्ले बल्ले, अब तो सब बेहतर होने वाला है। और यस उसके दी, साथ मेरा दी, वार्तालाप होता रहे, फील करें यस कि वो दी, मेरे साथ खड़े हैं, पीछे से कंधों पे दोनों हाथ रख के, कि क्यों डर रही है अनीता, मैं हूं ना तेरे साथ। ईश्वर ऐसे खड़े हैं मेरे अवचेतन मन के रूप में मेरे साथ। सब कुछ बेहतर यस होगा। दी, बी बी इरेक्ट एंड टॉल। जी जी, बढ़िया बढ़िया, ईश्वर को धन्यवाद, ओके। और आप सबको धन्यवाद। बहुत सारे लोगों तक ये रोशनी पहुंचे, और धीरे धीरे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ रहा है, और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और हम एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर सकें, इसी प्रार्थना के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू।